हर हर महादेव। तो मैं हूँ यशवर्धन जोशी। वैसे हमारा सनातन धर्म और हमारा भारतवर्ष काफ़ी अद्भुत है। बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थान हमारे भारतवर्ष में उपस्थित है जो हमें ऐसी भांति करवाते हैं कि हमारा सनातन धर्म काफ़ी रोचक और अद्भुत है। तो ऐसे ही एक तीर्थ स्थान के बारे में आज आपको मैं बताता हूँ। जो तीर्थ स्थान के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो उपस्थित है हिमाचल प्रदेश के एक पहाड़ पर, जिसका नाम है बिजली महादेव। अब आपने अगर बिजली महादेव के बारे में सुन रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सुना है तो प्लीज़ गौर से सुनना। तो आपने एक बात गौर की होगी कि बिजली महादेव नाम क्यों पड़ा। अब बिजली महादेव नाम के पीछे एक कहानी है। अब कहानी भी बहुत ही अद्भुत और रोचक कहानी है। क्या हुआ कि बहुत साल पहले वहाँ पर एक कुलंत नाम का राक्षस रहता था, और वो राक्षस था वो काफ़ी भयानक था। उसके कर्म भी भयानक थे, उसकी सोच भी भयानक थी। उसने एक बार क्या सोचा कि ये जो ब्यास नदी यहाँ से बहती है, मैं उसके सारे प्रवाह को रोक दूंगा और अचानक से उस प्रवाह को मैं छोड़ दूंगा, और यहाँ पे उपस्थित सारे जीव, सारा क्षेत्र पानी के नीचे दस्त हो जाएगा। तो उसका एक विचार था कि मैं सबको पानी के नीचे दस्त कर दूंगा। तो उसने अपने विचार पर अमल किया और बड़े से एक अजगर का स्वरूप ले लिया, और बड़े से अजगर का स्वरूप लेके वे कुलंत राक्षस था वो ब्यास नदी के बीचों बीच जाकर खड़ा रहा। और इतने बड़े स्वरूप के कारण नदी का बहाव एक तरफा हो गया और एक तरफ सारा पानी जमा होने लगा। उसका यही प्लान था कि वो सारा पानी जो जमा हो रहा है उसको अचानक से छोड़ देगा, तो वहाँ पर उपस्थित सारी चीज़ें बह जाएगी और वहाँ पे बाढ़ आ जाएगी। अब उसका ये विचार और उसका ये कर्म पहुंच गया महादेव तक। उन्होंने देख लिया ये सारी चीज़ें कि कुलंत ये करने जा रहा है। तो हमारे भगवान शंकर तुरंत वहाँ पर भाग के गए और कुलंत को पीछे से आवाज़ लगाई। जैसे ही कुलंत ने पीछे देखा, उसके सारे शरीर में आग लग गई और वे वहीं पे ही भस्म हो गया। कहते हैं कि जहाँ पर कुलंत की मृत्यु हुई वहाँ पर उसके ही शरीर से एक बड़ा पहाड़ बन गया, और उसी पहाड़ पर हमारे प्रभु शिव जी का शिवलिंग स्थित हुआ, जिसको हम बिजली महादेव के नाम से जानते हैं। भगवान शंकर जी को लगा कि अगर ये राक्षस जिंदा हो गया तो वे गए इंद्र के पास, और उन्होंने इंद्र को आदेश दिया कि हर 12 साल में यहाँ पे तुम एक बड़ा बिजली का झटका मारोगे। तो इंद्र जी ने कहा ठीक है कि हर 12 साल में मैं यहाँ पर एक बिजली का झटका मारूंगा। तो आज की डेट में भी हर 12 साल में हिमाचल प्रदेश में स्थित बिजली महादेव के मंदिर पे एक बड़ी सी बड़ी बिजली आके गिरती है। एक बड़ा बिजली का झटका वहाँ पर लगता है। महादेव ने सोचा कि मेरे भक्त को कोई नुकसान ना हो, वहाँ पे उपस्थित मेरे जो भी भक्त हैं उनको कोई भी नुकसान ना हो। तो इसके कारण महादेव वे बिजली के प्रवाह को अपने अंदर समा लेते हैं। मतलब कि जो बिजली वहाँ पे गिरती है उस बिजली के सारे प्रभाव को शिवलिंग सोख लेता है। मतलब वो बिजली जो है वो शिवलिंग पे गिरती है, और जैसे ही बिजली शिवलिंग पे गिरती है शिवलिंग के टुकड़े हो जाते हैं। और दूसरे दिन जो पंडित जी होते हैं वो मक्खन, सत्तू और नमक से शिवलिंग के हर टुकड़ों को आपस में जोड़ते हैं, और जोड़े गए टुकड़ों से बना शिवलिंग भी जो पहले था वैसा ही हो जाता है। मतलब हर 12 साल में उस गांव में एक पर्व आता है और सब लोग मक्खन, नमक और सत्तू देते हैं। तो पंडित जी नमक, सत्तू और मक्खन से शिवलिंग के टुकड़ों को जोड़ते हैं। तो ये रोचक और अद्भुत कहानी है बिजली महादेव की। अब बिजली महादेव जो है वो कुल्लू से 24 किलोमीटर दूर है और हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ब्यास नदी के पास में। और वहाँ पर अगर आपको दर्शन करने के लिए जाना है तो ट्रैकिंग वाला रास्ता है, आपको ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको मौका मिले तो बिजली महादेव के दर्शन ज़रूर करके आइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।